आज मेरे पास कस्टमर आया और मुझे कहने लगा भाई मुझे मेडिसिन दे दो, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, या फलां पटान जो भी हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने से कहा कि भाई आप किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर का चेक कराओ, वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेगा, आप वहाँ से लिखवा के मेडिसिन ले आना, मैं हम आपको मेडिसिन दे देंगे। उसने कहा नहीं जी, मुझे आपसे ही मेडिसिन चाहिए, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, और जो मेडिसिन आप जी देंगे मैं खा लूँगा। मैंने कहा भाई हम ऐसा नहीं करते। पहली बात तो ये, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के, हम मेडिसिन ना कोई एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ना हम कोई मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास चल जाएँ, उनसे चेक करवाएं, उनसे चेक करवा के आप हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको मेडिसिन दे देंगे। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो हर दुकानदार काउंटर के, फार्मेसी के पीछे, काउंटर के पीछे फेस करता है, कि ऐसा कस्टमर उनके पास भी आ रहा होगा, आपके पास भी आ रहा होगा अगर आप इस फील्ड में हैं। तो आज हम इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो आपको इस तरह कस्टमर की किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। तो कस्टमर मुझे कहने लगा कि भाई मुझे आपसे ही मेडिसिन चाहिए, ना कि मैंने किसी और से मेडिसिन लेनी है, ना मैंने किसी डॉक्टर के पास जाना है, ना मैंने हॉस्पिटल के पास जाना है। मैंने उसे कहा कि भाई आखिर हुआ क्या है, भाई मुझे कुछ बताओगे, मसला बताओगे, फिर मैं आपको सजेस्ट। उसने मुझे कभी कहा, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। मैंने उसे सजेस्ट एक ही की कि भाई आप मेरे पास रहने दो, मेडिसिन कोई भी ना संभाल करो, आप सीधा हॉस्पिटल में जाओ, आप उन चेक करवाओ, चेक करवा के फिर जो मेडिसिन लिखेगी आप मेरे पास ले आना, मैं आपको मेडिसिन दे दूँगा, ठीक है। मैंने उसे कई बार ऐसे मना भी किया, मना करते करते मैंने उसे समझाया भी है, बताया भी है, बड़ा फोर्स भी किया है कि यार आप मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के पास ही जाके लिखवाओ, फिर ही खाना आप, ठीक है। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो साइको भी होते हैं, और पहली बात तो ये खैर, और दूसरी बात आप अपनी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान के जब तक मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा, प्रिस्क्रिप्शन कस्टमर पर्ची नहीं लेके आएगा, आप मेडिसिन नहीं दे सकते, ना सजेस्ट कर सकते हैं, ना आप कुछ और कर सकते हैं। तो मैंने कस्टमर को काफ़ी बार समझाया, समझने के बाद उससे समझाने के बाद नहीं माना, फिर भी नहीं माना। तो मैंने से कह दिया कि ठीक है भाई बताओ मसला क्या हो रहा है। अब कस्टमर की यहाँ पे साइकी देखे, कस्टमर क्या कह रहा है। कस्टमर मुझे कहता है कि भाई पहले मुझे कभी अपेंडिक्स में दर्द होती है, फिर मुझे कहता है भाई जिस्म में दर्द होती है, फिर मेरे कहते हैं मेरे मोड़े में दर्द होती है, कंधे में दर्द होती है, ठीक है, फिर मुझे कहते हैं मेरी चेस्ट में दर्द होती है। मैंने कहा, फिर मैंने से कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, आपके लिए एक आसान हल यही है, आसान तरीक़ाकार यही है कि आप हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास चल जाएं, उसे चेक करवाएं। उसे चेक करने से ये होगा कि मैं भी समझ जाऊंगा कि आपको मसला क्या हो रहा है। वो जब लिख देगा तो आपको भी पता चल जाएगा क्या मसला हो रहा है। उसने कहा जी मैं पहली बार तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे डॉक्टर बिना किसी वजह के टेस्ट लिख देगा, बेशुमार टेस्ट लिख देगा, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो और भी वजूहात होगी, वो मुझे टेस्ट भी लिख देगा, बेशुमार मेडिसिन भी लिख देगा। मैंने कहा यार डॉक्टर ऐसे नहीं करते, ना ऐसा वो सोचता है आपके बारे में, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं ये होती। आप जाओ, आप जाके उसको बताओ, उसको बता के जो भी मेडिसिन होगी वो आपको सजेस्ट कर देगा, ठीक है। जब वो आपको सजेस्ट करेगा तो आपको भी समझ आ जाएगी आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, उसको भी समझ आएगी वो आपको क्या लिख के दे रहा है। अगर तो ऐसा वैसा कोई सीन होता तो भाई फिर डॉक्टर हजरात तो यहाँ से ख़त्म हो जाते, दुनिया में इसको कोई काम ही नहीं है। फिर फार्मासिस्ट ही है जो फिर हम जैसे काउंटर के पीछे जो रहते हैं वही हैंडल कर लेते हैं। तो मैंने समझाया, फिर बताया, फिर मैंने से आगाह किया कि यार आप खामोशी के साथ हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टर के पास जाएँ, जाके तो उसे क्या कहते हैं, जो भी आपका मसला मसाइल होगा वो आप उनके सामने शेयर करें, उनको बताएं मुझे ये मसला हो रहा है। वो आपके ईसीजी टेस्ट वगैरह जो भी आपकी ज़रूरत के मुताबिक होंगे आप वो करेंगे, ठीक है। तो वो आपको मेडिसिन सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। बात करने का मकसद ये होता है कि हर तरह जब भी कोई ऐसा वैसा मसला हो तो डॉक्टर से मशवरा लाजमी लेना चाहिए। डॉक्टर सिर्फ पैसा नहीं देखता, वो आपकी सेहत देखता है, ठीक है। तो जब वो आपकी सेहत देखेगा, आपको समझेगा, आपको समझाएगा, जो ज़रूरी टेस्ट होंगे वो आपको बताएगा, फिर ही आप तक मेडिसिन रिकमेंड करेगा, ऐसे वो मेडिसिन रिकमेंड नहीं करता। तो इत्तलान अर्ज़ है, इस तरह के कोई भी पेशेंट आए, कोई भी कस्टमर आए तो उसको यही कहिएगा कि भाई आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे रिकमेंड करवाएं मेडिसिन, हम फिर यही देंगे। हम वैसे मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते, ना हम मेडिसिन देते हैं, ठीक है।
तो समझाने का बात करने का मकसद यही था कि भाई कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपको फ़र्ज़ कर लें अब उसके पूरे शरीर में दर्द भी थी, सब कुछ था, जो भी था फलां भी था, ठीक है, जो उसे कुछ हो रहा था। अब वो कह रहे मेरे अपेंडिक्स में दर्द थी, कभी वो कह रहे थे मेरे कंधे में दर्द थी, कभी कह रहे मेरे चेस्ट में दर्द थी, कभी वो कह रहे मेरे हार्ट में दर्द हो रही है। तो इस तरह को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं? मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका बेहतर हल यही है कि आप डॉक्टर के पास भेज दें, वो अब इसके चेकअप करके उसको तसल्ली बख्श देख के फिर ही वो मेडिसिन रिकमेंड करेगा, ऐसे मेडिसिन रिकमेंड नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी इस तरह के पेशेंट आते हैं तो आप इसे किस तरह डील करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, ताकि हम भी देख सकें, हम भी जान सकें आपके दिमाग में क्या चलता है उस वक्त, आप किस तरह से हैंडल करते हैं, या जो आप हैंडल करना के चाह रहे हैं वो कि आज किस तरह के हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए हमें इजाज़त दे, और आप हमारी फील्ड के मुतालिक कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हों उसका कमेंट में लाजमी सेक्शन में लिखें, ताकि हम उसको जवाब दें। और इसी के साथ दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।